वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरी तरह से विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। विद्रोहियों के कब्जे के बाद दमिश्क में जश्न मनाया गया है। दमिश्क की सड़कों पर उमड़े हजारों लोग, भीड़ ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया है। ये तस्वीरें आपके सामने। बशर अल असद के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, ये देखिए। अल्लाहु अकबर। और जल्दी से एक दूसरे वॉर फ्रंट से आ रही खबर का आपको इल्म करा दें। उत्तरी गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला हुआ है। अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस को यहां पर टारगेट किया गया है। डायरेक्ट फायरिंग में एम्बुलेंस को भारी नुकसान पहुंचा है। एम्बुलेंस में हमास के लड़ाकों के होने का किया गया है दावा। ये देखिए तस्वीरें गाजा से। और वहीं दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भारी प्रदर्शन हो रहा है। पार्लियामेंट के सामने जुटे हुए हैं हजारों प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति यून युक योल के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने की मांग की जा रही है। मार्शल लॉ लगाने का विरोध कर रहे हैं ये तमाम लोग, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में इस वक्त प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। और देखिए, इन तीन अहम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्टीन हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दीपक वोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर। पिछले करीब 12 घंटे से सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद लापता हैं। जी हां, पिछले 12 घंटे से असद का कोई पता नहीं, वो किसी से संपर्क में नहीं है। अल असद के रूसी विमान से भागने की खबर सामने आ रही है। सुबह 4:48 पर दमिश्क से उड़ा बशर अल असद का विमान। विद्रोहियों के दमिश्क पर कब्जे के बाद से ही अल असद पूरी तरह से गायब हैं। वो कहां हैं किसी को नहीं पता। और बशर अल असद के विमान का नहीं मिल रहा है रडार लोकेशन। पश्चिमी होम्स के अल अंज इलाके में रडार से दरअसल यह विमान अचानक गायब हो गया। सुबह 5:10 का वो वक्त था जब रडार से गायब हो गया बशर अल असद का विमान। अचानक 1600 फीट नीचे आकर रडार से गायब हुआ है असद का विमान। ये अपने आप में चौंकाता है। असद के विमान को लेकर अधिकारी भी कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अचानक 1600 फीट नीचे आता है विमान और उसके बाद रडार से गायब हो जाता है। तभी से कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये विमान कहां लैंड हुआ भी या नहीं। तमाम तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल पाया है। असद की लोकेशन को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। और वहीं बशर अल असद को लेकर सीरिया के पीएम ने बयान दिया है। असद कहां है पता नहीं, यह कहा गया है सीरियाई पीएम की तरफ से। आखिरी बार कल शाम को बात हुई थी। सीरिया के सभी मंत्री अभी दमिश्क में मौजूद हैं, यानी सीरियाई पीएम के साथ जो सरकार के मंत्री हैं वो दमिश्क में ही मौजूद हैं। लेकिन बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। वो कहां गए हैं ये किसी को नहीं पता, यहां तक कि सीरियाई पीएम को भी इसकी कोई जानकारी नहीं। और देखिए, बशर अल असद पर विद्रोहियों का बड़ा ऐलान। असद पर $10 मिलियन के इनाम का ऐलान किया गया है। असद की जानकारी देने वाले को मिलेंगे $10 मिलियन।
असद की लोकेशन को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है और विद्रोही गुटों की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि जो भी असद की जानकारी देगा उसे $10 मिलियन का भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त जीडी बख्शी साहब मौजूद हैं। बख्शी साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? बशर अल असद के बारे में कोई जानकारी है नहीं, अचानक उनका जो कार्गो विमान था, जो रशियन कार्गो विमान है, वो रडार से गायब होता है, उसके बाद से कोई पता नहीं चल पाया है। पीएम मौजूद हैं, पूरी कैबिनेट मौजूद है दमिश्क में, लेकिन बशर अल असद फरार हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि अगर बशर अल असद ने यह कदम नहीं उठाया होता तो उनका भी हाल सद्दाम हुसैन की तरह हो सकता था? नहीं, बेशक उनको वो तो खास टारगेट है, बहुत बुरी तरह से बदला लेंगे या लेने की कोशिश करेंगे ये लोग। आप जानते हैं ISIS के और अल कायदा के बंदे हैं और उनके बारे में तो कुछ टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं, उनकी खूंखारिता के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि ये जहाज़ या तो तोरतौस या जो लताकिया एयरबेस था वहाँ जा रहा था, रूस की तरफ जा रहा था। इसकी फ़्लाइट पाथ से बिल्कुल क्लियर है। जो बेसिस हैं मेडिटेरेनियन सी कोस्ट के ऊपर, लताकिया और तोरतौस, इनमें से किसी एक बेस की तरफ जा रहा था। मेरे ख्याल लताकिया का ज़्यादा चांस लगता है, लेकिन लगता है कि इनको किसी शोल्डर फायर्ड मिसाइल से प्लेन को शायद शूट डाउन कर दिया है, डैमेज हो गया है, क्योंकि सडन इस तरह रडार से जाना यही मतलब बनता है। शोल्डर फायर्ड मिसाइल भरे हुए हैं इस इलाके में, स्टिंगर्स वगैरह, तो उन्होंने किसी ने भी इन पे शिस्त लेके ये फायर किया होगा और इनको गिराया होगा। देखिए, सीरिया की जो फौज का सडन कोलैप्स हुआ है, जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो बहुत हैरान हो रहे हैं कि साहब ये अच्छी रेपुटेशन वाली फौज थी, लेकिन लगता है कि इसका भी वही हाल हुआ है जो रिपब्लिकन गार्ड्स का हुआ था सन 2003 में। सारे टॉप कमांडर ब्राइब कर दिए थे, बगैर लड़े वो छोड़कर चले गए थे। उनको आश्वासन दिया गया था कि नई सरकार में साहब अच्छे ओहदे मिलेंगे आपको, और साहब का बेवकूफ बनाया गया, कोई ओहदा शोहदा नहीं दिया था। और उसके बाद वो सारे रिपब्लिकन गार्ड्स के जो सिपाही और अफसर थे वो ISIS बन गए थे और जाके सीरिया में ही घुस के वो लड़े थे। तो सीरिया की आर्मी का भी यही हाल हुआ लगता है। देखिए,